कि आप इस तरह के कंटेंट इंटरनेट पे आप नहीं डाल सकते, नहीं यूज़ कर सकते, नहीं चला सकते। इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और 67A में 5 साल की सजा है, तो सजा भी होनी चाहिए। ये बात अलग है कि उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि हमने यूट्यूब से ये हटा लिया और खेद प्रकट करते हैं, ये करते हैं, तो ये नाटक है। रेवेन्यू कलेक्ट करके, अपना सेंसेशन क्रिएट करके, एक्सप्लिसिट कंटेंट डालकर, उल्टी सीधी हरकतें करके बिल्कुल शो ये बंद होना चाहिए। अगर आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो बंद ही नहीं होना चाहिए। आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून में दी गई है वो भी होनी चाहिए। सर, आज देश में जिस तरीके से जोक्स और तमाम चीज़ों के चलते जो अश्लीलता देश में परोसी जा रही है, और आज यूट्यूबर चाहे फिर वो समय रैना हो या फिर रणवीर इलाहाबादिया हो, जिस तरीके से अश्लीलता परोसने के मामले में आज जनता जो है वो इन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और FIR भी दर्ज कर दी गई है। पर मामला ये भी है कि आज हमारे देश में अश्लीलता और कमेंट जो इस तरीके से पास किए जाते हैं वो इजीली करके लोग पास कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए सरकार और सेंसर बोर्ड को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, सरकार को सबसे पहले बहुत सख्ताई से इन चीज़ों को, खासकर जिस सज्जन की आप बात कर रहे हैं और जो एपिसोड अभी कल या परसों हुआ है, जो कि वाइडली सर्कुलेटेड हो रहा है, तो ये एक मेडिटेटेड क्राइम है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और अपनी क्लिप को वायरल किया, उसके बाद उसका रेवेन्यू कमाया, जानबूझ के ऐसे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वर्ड्स बोले, जो कि हमारे कानून में इसको लेके पहले से ही IPC में भी प्रावधान था, जो अब भारतीय न्याय संहिता बन गया है। 292 था, उसमें 293 था, 294 था, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में 294 हो गया है, 95 हो गया, 96 हो गया है कि आप अश्लील साहित्य नहीं बना सकते, नहीं बेच सकते। और उसके बाद 2000 में जो हमारा IT एक्ट है उसमें भी प्रावधान है, 67A डाला गया है, जो ये कहता है कि आप इस तरह के कंटेंट इंटरनेट पे आप नहीं डाल सकते, नहीं यूज़ कर सकते, नहीं चला सकते। इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और 67A में 5 साल की सज़ा है, तो सज़ा भी होनी चाहिए। ये बात अलग है कि उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि हमने यूट्यूब से ये हटा लिया और खेद प्रकट करते हैं, ये करते हैं, तो ये नाटक है। आपने जो हंगामा करना था वो कर लिया, पब्लिकली ऑफेंस आपने कर दिया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और सरकार को ये रोकने के लिए, ऐसी बीमारी को रोकने के लिए, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार को निरंतर इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 1-2 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी, चाहे आप कितने भी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप कुछ भी हैं। आपने अगर पब्लिक डोमेन में ऐसा किया है, अपने प्लेटफॉर्म पे किया है, अपनी क्लिप डाली है, तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तब भी पता चल जाता है, जब ये एडिट हो रहा है तब भी पता चल जाता है, जब ये अपलोड होता है तब भी पता चल जाता है। उसके बाद शुरू में जब ये लोग देखते हैं, उसके आसपास के लोग, तब बता भी देते हैं, तब भी इन्होंने नहीं डाला, तो इन्होंने उसका रेवेन्यू पूरा इकट्ठा कर लिया, पूरा क्राइम किया है। तो अश्लील साहित्य बेचने पे जो ऑफेंस है, हमारे पुराने IPC में जो भारतीय BNS बोलते हैं, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता में है, वो कानून का प्रयोग करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ 67A में भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी ऑफेंस जिस तरह से इन्होंने किया है, इस पे साइबर सेल को, IT सेल को, पुलिस के इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, इसमें एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई कर दूं कि चूँकि ये ऑफेंस इंटरनेट पे होते हैं, तो इनकी कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं होती है। अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में किसी ने ये देखा है तो वो वहाँ शिकायत करा सकता है, अगर किसी ने साउथ में इसको देखा है तो वहाँ शिकायत करा सकता है, अगर किसी ने श्रीनगर में देखा है तो वहाँ भी शिकायत कर सकता है, और वहाँ की कोर्ट को भी कॉग्निजेंस लेने की पावर है। चूँकि उस आदमी ने वहाँ देखा तो वो ऑफेंस वहाँ कमिट हुआ, तो ये पब्लिक मोरालिटी का ऑफेंस है, और इन लोगों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। तब जाके इनको समझ आएगा कि ये ऐसे करके, रेवेन्यू कलेक्ट करके, अपना सेंसेशन क्रिएट करके, एक्सप्लिसिट कंटेंट डालकर, उल्टी सीधी हरकतें करके, और उसके बाद वो क्लिप हटा दे और बाद में कहे कि वो हमने हटा दिया, अब कुछ नहीं होता, तो ये बेकार की बातें हैं। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। यहाँ पर जिस तरीके से ये यूट्यूबर्स आज जनता से माफ़ी मांग रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो इनके फेवर में हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मजाक तो हर कोई करता है, और OTT पर भी कहीं ना कहीं बैन लगना चाहिए, क्योंकि OTT समाज नहीं, OTT जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी सबसे पहले समाज में जो है वो गंदगी परोसने का काम किया गया। बिल्कुल, हमारा कानून ऐसा कहता है, इसलिए किया जाना चाहिए।
ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती है और ये नए ज़माने की चीज़ें हैं, नया इनेक्टमेंट इसीलिए बनाया गया है। और इंटरनेट पर अगर आप ऐसा कुछ डालते हैं तो कौन कहाँ देख रहा है, कौन बच्चा देख रहा है, कौन बड़ा देख रहा है, कौन गांव के क्षेत्र में देख रहा है, कौन शहर में देख रहा है, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए इस पे सख्ताई से होना चाहिए कि ये बिल्कुल आप नहीं डालेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो जो कानून है उसके अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए ताकि लोग ऐसी हिमाकत ना कर पाएँ, ऐसी हिम्मत ना कर पाएँ कि पहले ऑफेंस कर दो, प्लान करके करो, उसके बाद जब सेंसेशन हो जाए उसके बाद आप हटा दो क्लिप या माफ़ी मांग लो या बोल दो गलती से हो गया। तो इन चीज़ों को बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। सर, इसी के साथ जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है उस पर भी ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को इस तरीके के सिर्फ यही 2 लोग नहीं बल्कि जो तमाम और लोग हैं जो अभी तक रहे थे उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं बात ये भी सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय भी जल्द ही रणवीर अलाहाबादिया पे एक्शन लेने की तैयारी। बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो हमारे आईटी एक्ट है उसके अंतर्गत बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं और जो भी कंटेंट आप डालते हैं उसको कंटेंट को के लिए कौन जिम्मेवार होगा, क्योंकि आप देखिए इसमें बड़ी गंभीर बात है कि भारत में जो इंटरनेट चल रहा है वो विश्व के जो www वर्ल्ड वाइड वेब का एक हिस्सा है। तो आप अगर यूएस से भी भारत के किसी क्षेत्र पर कोई किसी आईपी एड्रेस पर अगर आप कुछ अपलोड कर देते हैं तो आपको लगता है कि ऑफेंस नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ के कानून के हिसाब से ऑफेंस नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर भारतीय कानून में ये प्रोहिबिटेड है, अगर ये ऑफेंस है तो ऑफेंस होगा और होना भी चाहिए और सरकार को इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। सरकार ने इसके लिए बहुत सारी बॉडीज़ बनाई हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए हैं और इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस भी बनाए हैं जो अक्सर चैलेंज होते रहते हैं। इसमें जो लगा कई एफआईआर इन लोगों के ऊपर दर्ज हुई है। एक असम से भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कराई है, तमाम और राज्यों से जनता करा रही है लगातार। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि अगर ये लोग यहाँ पर आए तो बहुत बुरा हाल इनका किया जाएगा। तो आज एक देश में जो जागरूकता आ रही है और एक वो भी समाज है जो मॉडर्निटी के नाम पर कह रहा है कि है तो क्या हो गया। देखिए, ये जागरूकता आई है, ये वेलकम होना चाहिए। कानून अगर मना करता है तो आप कोई कानून के उल्लंघन में कोई काम करते हैं तो आपका दायित्व होगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पहला मूल बात तो ये है। अब जहाँ तक इंटरनेट का सवाल है तो इंटरनेट जैसा अभी मैंने बताया कि इसका कोई लिमिट नहीं है। आप कहीं से कुछ भी अपलोड करते हैं तो वो कोई भी कहीं भी देख सकता है, तो ऑफेंस भी तो वहीं होगा। तो जब आप अपलोड कर रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी ऐसा हो सकता है मेरे साथ। तो ये जो सेलिब्रिटी बनने का एक शॉर्टकट चैनल्स के पास तो गाइडलाइंस हैं, पर इस तरीके से अश्लील लाइन जब सोशल मीडिया पर परोसी जा रही हैं तो यहाँ पर क्यों रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ। हाँ, ये रिस्ट्रिक्ट इसलिए नहीं हो पा रही है कि सोशल मीडिया पर कोई भी कहीं से बैठकर कुछ भी अपलोड कर सकता है। चैनल का ऐसा है कि चैनल को लेके भारत सरकार के कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो इसलिए आपको ये बंद होना चाहिए ये शो। बिल्कुल शो ये बंद होना चाहिए। अगर आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो बंद ही नहीं होना चाहिए। आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून में दी गई है वो भी होनी चाहिए। आप किसी तरह से उसको डाइवर्ट करना चाहें या कहें कि मैं सेलिब्रिटी हूँ और ऐसा है, तो ऐसा कोई लीनियंसी कानून को नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस तरह से ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी और हमारे संस्कृति को, हमारे देश की छवि को कहीं ना कहीं ये डैमेज करेगी।